राजनीति में तस्वीरों के मौके पे आने का अपना एक अलग ही मतलब होता है। अब इस तस्वीर को देखिए, आज सुबह सुबह ही सोशल मीडिया पे शेयर हुआ है, कांग्रेस के हैंडल से शेयर हुआ है। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने, 90 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं। 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करके राजनीति की तासीर को बढ़ा दिया है। हरियाणा की राजनीति की तासीर को बढ़ा दिया। इस तस्वीर को थोड़ा गौर से देखिए। बजरंग पुनिया है एक तरफ, विनेश फोगाट है दूसरी तरफ। दोनों पहलवान हैं, अब जानते हैं। बीच में है राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता। और आजकल ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर के जो कुछ भी तय हो रहा है वो राहुल जी के इर्द गिर्द से ही तय हो रहा है। अब इस तस्वीर में तीनों लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट देखिए, उस पर गौर करिए। विनेश फोगाट के हाथ को राहुल गांधी ने पकड़ा हुआ है और बजरंग पुनिया के कंधे पर उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है। इससे साफ संकेत मिल रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में ये दोनों पहलवान अब कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकेंगे। लोकमत के वरिष्ठ पत्रकार हैं आदेश रावल, आप जानते ही हैं। कांग्रेस की वो खबरें जो कहीं नहीं होती हैं, आदेश जी अपने सोशल मीडिया पे निकाल करके रख देते हैं। अब वो इस फोटो को शेयर होने के बाद क्या कह रहे हैं, वो ट्विटर आपके, उनका जो पोस्ट है एक्स पे, वो आपके स्क्रीन पे है। मैं वो पोस्ट पढ़ रहा हूं और उनका पोस्ट आपको दिख भी रहा है। तो आदेश रावल कह रहे हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की आज सुबह राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई। बजरंग पुनिया अगर बादली सीट से लड़ेंगे तो कांग्रेस के मौजूदा विधायक कुलदीप वत्स की टिकट कट सकती है। वहीं विनेश के पास बाढ़रा और जुलाना, मतलब घर और ससुराल दोनों विकल्प हैं। ये आज का ट्वीट है, मैं बताता हूं, इसका मतलब बताता हूं। एक दिन पहले कल शाम में आदेश जी ने ट्वीट किया कि कांग्रेस नेतृत्व बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को हरियाणा से टिकट देने पर विचार कर रहा है। ठीक है, एक दिन वो कह रहे हैं कि विचार चल रहा है, अगले दिन ये तस्वीर आती है, मतलब राहुल गांधी से दोनों पहलवानों की भेंट हुई है। और आदेश जी यहाँ पे इशारा कर रहे हैं कि अगर बजरंग पुनिया जो है वो बादली सीट से लड़ेंगे तो कांग्रेस के जो वहां से मौजूदा विधायक है कुलदीप वत्स, उनका टिकट कट सकता है। मतलब टिकट देने पे गंभीरता से विचार हो रहा है। अब सीटों के चयन का मामला है, कौन सी सीट से बजरंग पुनिया लड़ेंगे, कौन सी सीट से विनेश फोगाट लड़ेंगे, ये तय करना है। कल जब कांग्रेस के नेताओं से पूछा गया, पत्रकारों ने पूछा कि क्या जो बैठकें चल रही हैं उसमें विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को टिकट देने की बात हो रही है, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन आज जो तस्वीर ये शेयर हुई है सोशल मीडिया पे, और आदेश जी के ट्वीट को अगर आप जोड़ करके देखिए तो ऐसा लगता है कि तस्वीर साफ हो गई। आधिकारिक घोषणा इसके बारे में होना अभी बाकी है। अब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जब ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड होकर के भारत लौटी, दिल्ली के एयरपोर्ट से उनके गांव तक रोड शो निकला, तो दीपेंद्र हुड्डा जो कि कांग्रेस के हरियाणा में बड़े नेता हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में आधिकारिक तौर से नहीं लेकिन मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदारों में से एक हैं, दीपेंद्र हुड्डा जो है विनेश फोगाट को मिठाई खिलाते हुए दिखे रोड शो में। उससे आगे चलिए, जब राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर के निकले थे, दूसरा वाला जो उनका भारत जोड़ो यात्रा था, उसमें पहलवानों से राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। लीड किसने किया था? बजरंग पुनिया ने। वो वीडियो आप देख रहे हैं, बजरंग पुनिया उनको पहलवानों के बीच लेकर के गए, वहां पे बातचीत हुई, तमाम चीजें। उससे भी थोड़ा पहले चलिए, भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद थे, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ पहलवानों का, उसको लीड किसने किया? बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और उसके साथ बाकी पहलवानों ने। तो कुल मिलाकर के अब ये तस्वीर ऐसी लग रही है कि इस चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अगर ये दोनों पहलवान ताल ठोकते हैं, वो तमाम मुद्दे हैं, वो तमाम सेंटीमेंट हैं जो इस बार हरियाणा में ऐसा लग रहा है दूर से देखने पे। कुछ सर्वे भी हो रहे हैं, आदेश रावल के ट्वीट पे ही मैं देख रहा था कि 90 में से 65 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, ऐसे सर्वे हो रहे हैं। तो इस सब के बीच में अगर ये दोनों पहलवान कांग्रेस के पाले में जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते हैं, तो नतीजों को कितना प्रभावित करेंगे, नतीजे क्या होंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन चुनाव साहब हरियाणा का दिनों दिन दिलचस्प होता जाएगा। तो ऐसी खबरों के लिए, बाकी दूसरी खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए, ऑफ रिकॉर्ड के लिए, तमाम इंटरव्यूज के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। बहुत बहुत शुक्रिया।